नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है और इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग बना है। ये योग बहुत ही दुर्लभ है। दरअसल जयंती योग के अलावा आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। गृहस्थ जनों को आज जन्माष्टमी का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि ये वही तिथि है जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। ज्योतिष गणना के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। और भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार में उन्हें हर किसी ने पूजा और उनकी दी हुई शिक्षा का अनुसरण आज भी किया जा रहा है और उतनी ही प्रासंगिक जो आज से 5,000 साल पहले ये शिक्षा थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है उनकी शिक्षा। हालांकि आज बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पूजा का दिन है। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है और वही योग बन रहा है जिसे जयंती योग कहा जाता है, जो कि आज से 5,251 साल पहले बना था। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनके जन्म से लेकर उनकी एक कला, हर एक उनकी दी हुई शिक्षा आज के दौर में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। और साथ ही उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया, उस संघर्ष से कैसे निकलना है, कैसे उनका सामना करना है, ये सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेने वाली बातें हैं। और आज जन्माष्टमी पर एक भक्तिमय माहौल पूरे देश में बन रहा है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना का दिन आज। और सभी धार्मिक पर्वों की शुरुआत उज्जैन में भगवान महाकाल के आंगन से ही होती है और आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की शुरुआत भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से हुई और इस दौरान भगवान महाकाल का श्री कृष्ण के रूप में श्रृंगार किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं और इस दौरान भगवान महाकाल की श्री कृष्ण के रूप में आराधना की जाती है। बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान महाकालेश्वर के दरबार में सभी धार्मिक पर्वों को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों को लेकर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्कूल्स में अवकाश नहीं होगा। स्कूल्स में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो कि बाल्यकाल से ही शुरू हो गई थी और बच्चों में इसका संदेश देना, ये उनके लिए, उनके संस्कारों के लिए और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करेगा। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों तक में है। ऐसे में स्कूल्स में जन्माष्टमी का पर्व काफी उत्साहपूर्वक मनाए जाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जन्माष्टमी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बाजारों में भी रौनक दिख रही है। झूला, मोर, पंख, बांसुरी, झालर, मिट्टी की मूर्ति की लोग खरीदारी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। शराब पीने के दौरान युवक की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि शराब की बोतल से ही गले पर वार किया गया और घटना के बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पुराना बस स्टैंड पर वारदात को अंजाम दिया गया और हत्यारे की तलाश लगातार जारी है। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स की
हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शराब पीने के दौरान शख्स की हत्या की गई। शराब की बोतल से गले पर वार किया गया था। दरअसल घटना के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पुराना बस स्टैंड पर यह वारदात हुई और हत्यारे की तलाश जारी है। जो देखने से घटना स्थल स्पष्ट हो रहा है कि कांच की बोतल टूटी है और उसी बोतल से ऐसी संभावना है। और जो एक दो चक्षुदर्शी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि दो लोग थे यहाँ पर और उनके बीच में झगड़ा हुआ है और एक उधर भागा है और एक इधर भागा है। तो इधर जो भागा है वही मृतक है और जो मारने वाला है वो गया है। तो किसी कारण से ये हुआ है और इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। पुराना बस स्टैंड के पास हुई इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है और अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अभी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि वहां शराब पीने के दौरान संभवतः कुछ विवाद हुआ और उसी विवाद के चलते ये पूरी वारदात हुई पुराना बस स्टैंड के पास। अभी हालांकि हमलावर कौन था, क्या कारण इसके पीछे था, अभी तक ये स्पष्ट हो नहीं पाया। बात करेंगे, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, कब की ये घटना है और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, ये पूरी घटना जो है ये पुराना बस स्टैंड कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर रविवार देर रात शराबखोरी के दौरान दो युवकों पर विवाद हुआ और एक जो आरोपी युवक है उसने शराब की बोतल तोड़कर एक युवक के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी लहूलुहान होकर वहीं उस मौके पर मौत हो गई। सूचना पर एसपी रजनीश सिंह समेत पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची। फिलहाल पूरे हत्या की वजह क्या थी, इसके कारण अभी तक के निकलकर सामने नहीं है। हत्यारे की तलाश की जा रही है। हत्यारा जैसे ही गिरफ्तार होगा उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस जगह ये घटना हुई है वहां पर शराब की दुकान थी, वहां पर चखना सेंटर था और ये माना जा रहा है कि आए दिन वहां पर इस तरह की घटनाएं मारपीट की होती रही है। यही वजह है कि पुरानी रंजिश को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ होगा, जिसके बाद ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है। हालांकि जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी तो इस पूरे हत्याकांड से पर्दाफाश हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी के लिए। और पुलिस अब मामले की तलाश में जुटी है। शराब की बोतल से गले पर वार किया गया था और इस घटना के बाद युवक की मौत हो गई थी। और बढ़ते आगे, खरगोन से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर एक शख्स को बचाया है। तेज बारिश के चलते देव पिपलिया गांव के पास नाले में फंस गया था युवक। करही थाना क्षेत्र के देव पिपलिया गांव में तेज बारिश के चलते नदी में उफान था और उफान के चलते 45 साल के रामलाल मकवाने का रेस्क्यू किया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है और इस तेज उफान के बीच से ये युवक निकल रहा था और इसी दौरान ये फंस गया। बामुश्किल एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। और समय आप रेनू देख सकते हैं दो तस्वीरों में कितना समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं, जब ये शख्स वहां नदी में फंसा उस वक्त दिन का उजाला था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते देते रात हो चुकी थी और काफ़ी समय लग गया टीम को वहां तक पहुंचने में और 45 वर्षीय इस अधेड़ को बाहर निकालने में, जो कि तेज़ बहाव के बीच फंस गया था। क्योंकि इस वक्त मौसम बारिश का है और ऐसे में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। आशुतोष, ये शख्स यहाँ तक पहुंचा कैसे और कितना समय लगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये करही थाना क्षेत्र है, उसका देव पिपलिया एक नदी गांव है, उसके पास का ये पूरा मामला है। जो जानकारी मिली है कि ये करीब रविवार की शाम की घटना है। 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान ये जो शख्स है ये अचानक जो नाला है, जो पुल चल रहा था, उसको क्रॉस कर रहा था। जैसे ही थाना प्रभारी करही को और तहसीलदार को सूचना मिलती है, क्योंकि प्रशासन रेड अलर्ट जिस प्रकार से जारी किया हो, तो सभी टीम वहां गोताखोरों की पहुंचती है और उसका रेस्क्यू किया जाता है। करीब सर्च लाइट के माध्यम से करीब 1 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद इसको बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस प्रकार से खरगोन जिला मध्य प्रदेश में 9 जिलों के साथ साथ
पास रेड अलर्ट बारिश को लेकर किया गया, उसके बाद भी लोग नदी नाले जो है जान में जोखिम को डालकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही जरूर सामने आई, लेकिन प्रशासन की तत्परता और जो स्थानीय गोताखोर है और जो SDRF की टीम है वहां मौके पे पहुंची है और उसने उसका रेस्क्यू किया है। जी स्वाभाविक आशुतोष, जब तक इस तरह के लोग पूरी तरह से फंस नहीं जाते तब तक वो खुद को बचा हुआ समझते हैं, लेकिन जान पूरी तरह से जब अटक गई है तब SDRF की टीम को वहां पहुंचना पड़ा। और नदी नाले पहाड़ झरने कोई मायने नहीं रखता ऐसे लोगों के लिए, कितनी चेतावनी दे दी जाए लेकिन उसके बाद भी लोगों की बात समझ में नहीं आती है। अपने और अपनों का ख्याल रखें, इस तरह के रिस्क ना लें, ये बात कई बार न्यूज़ 18 ने भी लोगों से अपील की है और आगे से इस तरह की हरकत ना करें लोग। ये खबर अगर दिखा करके उन पर यह असर पहुंचता है तो स्वाभाविक है कि ये खबर दिखाना सफल होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आशुतोष। MP के कई जिलों में बारिश हुई, कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ये कुछ और दिन ऐसे ही चलता रहेगा। 2-3 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि बारिश का जो दौर है वो इस वक्त लगातार जारी है और ऐसे में कुछ और दिन भी बारिश होते रहने की संभावना जताई जा रही है। सभी नदी नाले इस वक्त अपने पूरे शबाब पर हैं, जबकि जो डैम्स हैं उनके गेट खोलने पड़े हैं और कहीं पर 50% तो कहीं पर 100% गेट खोले जाने की जानकारी मिल रही है। और निचले इलाकों में पानी किस तरह से लग रहा है आप दूसरी तस्वीर में देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ते आगे रायसेन से अगली खबर, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं और उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे। पुल पर पानी होने के बावजूद लोग पुल को पार कर रहे हैं। बेगमगंज इलाके से ये तस्वीर सामने आई है जहां जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग पुल को। और इस दौरान ये कुछ तस्वीरें जो कि आगाह करती हैं, आपको चेतावनी देती हैं कि आपको इस तरीके से नाला या पुल को पार नहीं करना है जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। अगर जरा भी तेज बहाव होता है तो इनके बहने की भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और ये देखिए किस तरीके से युवक को पुल पार कराया भी जा रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को, पुल को, नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ इसी तरह की ये तस्वीर तस्दीक करती हुई 1 2 3 4 लोग एक साथ जा रहे हैं। अगर एक का भी पैर फिसला तो वो चारों को लेकर जाएगा इस तेज बहाव में। और इस तरह की कई घटनाएं रेनू हम लगातार दिखा भी रहे हैं लोगों को, और फिर भी लोगों की बात ये समझ में नहीं आती कि आप अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, आप अपनों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और ये रायसेन से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है और ये इतना बहाव काफ़ी है ये लोगों को बहा ले जाने के लिए, लेकिन जब तक ये गले तक पानी ना आ जाए लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। बढ़ते आगे, खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के अब 11 गेट्स खोल दिए गए हैं। 4896 क्यूसेक पानी अब छोड़ा जा रहा है। दिन में खोले गए थे बांध के 7 गेट और इस दौरान आप ये विहंगम नजारा देखिए। पहले आप जब बांध के गेट खोले जाते हैं इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं इसे देखने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके तहत मना किया गया है कि आप जल भराव वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं। ओंकारेश्वर बांध के 11 गेट खोले गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर खंडवा की ये तस्वीरें हैं। 4896 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया है। खबर भिंड से, जहां सिंध नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर कलेक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल नदी से प्रभावित होने वाले करीब 33 गांवों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। 33 गांवों की सूची जनसंपर्क ग्रुप पर सार्वजनिक कर दी गई है। सिंध नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन ने कमर कस ली है। तो वहीं पिछले सालों में सिंध नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी और कमोबेश कुछ इस तरह की स्थिति आज भी यहां बनती नजर आ रही है। और संवाददाता रवि रमन जुड़ गया। रवि रमन, सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया, आसपास के इलाकों में किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं? रीनू, मैं आपको बताऊं कि जो भिंड जिले में जो सिंध नदी का जो निकास है वो कहीं ना कहीं वो 33 गांवों को प्रभावित कर रहा है। अब जब सिंध नदी का रात में करीब 1 बजे से जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ तो भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा
एक सार्वजनिक सूचना की गई है और मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस गांव में जो 33 गांव प्रभावित हो रहे हैं, भिंड में मडनई, जखमौली, खैरा श्यामपुरा, ककारा और टैनगुर, ये गांव प्रभावित हो रहे हैं। और महगांव की अगर बात की जाए, दूसरा तहसील जो है वो, उसमें सांदरी, बजरौली, बचरेटा, बरेही खुद और बरेठी राज, खेरिया सिंध, कछार, और रौन में इंद्रुखी, कौंदकी मड़ैया, निवसाई, मैयर, रेमजा, मेहदा, पड़ौरा, दोहर, हिलगवा। और मेहोना में जो प्रभावित गांव हैं रीनू, वो हैं गोहर, पर्राइच, बड़ेतर, मड़ियावली, खुर्द, और लाहर के लिलवारी और बरद, अजनार, मड़रौली और सिजरौली, ये सारे कुल मिला के 33 गांव प्रभावित हो रहे। चूंकि पिछले सालों में जो बाढ़ आई थी, बारिश का जल बढ़ने के कारण जब सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा था तो भारी तबाही देखने को मिली थी। लोग बेघर हो गए थे, लोगों के घरों में जो राशन सामग्री थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए कलेक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार मुनादी भी कराई जा रही है इन गांवों के आसपास के कोई भी नदी के आसपास नहीं जाएगा, और ना ही कोई भी जो गांव है जो बाढ़ से चपेट में पिछले सालों में रहे हैं, उन लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। कभी भी अगर जलस्तर बढ़ता है तो आप लोगों को गांव में उन स्थानों पर जाना पड़ेगा जो ऊंचाई वाले हैं, और आप अपनी जान जोखिम में ना डालते हुए नदी के आसपास नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, चेतावनी जारी करते हुए बताया गया है कि जलस्तर बढ़ा हुआ है।